सांगोद विधानसभा क्षेत्र में नवगठित हुई 22 ग्राम पंचायतों के लोगों में हर्ष का माहौल है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का नव सृजित ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नई गठित पंचायतों के नागरिकों ने राजस्थान सरकार और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का आभार प्रकट किया है। सांगोद विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को सांगोद पंचायत समिति परिसर पहुंचे। यहां नव सृजित ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने उनका बारी बारी से भव्य स्वागत किया। मंत्री नागर के पहुंचते ही ढोलबाजों के साथ माहौल गूंज उठा। सांगोद प्रधान जयवीर सिंह और उप प्रधान ओम नागर अड़ूसा ने मंत्री का माला पहनाकर गर्मजोशी से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सुल्तानपुर प्रधान कृष्णा शर्मा समेत कई बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन से गांवों में शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तय किया है कि सभी पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए एक ही समय में चुनाव कराए जाएंगे। एक राज्य एक चुनाव नीति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायतों के पुनर्गठन से गांवों की पंचायत मुख्यालय से दूरी कम होगी, जिससे छोटे छोटे गांवों के लोगों की भी पंचायत मुख्यालय पर पहुंच आसान हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने पुनर्गठन के द्वारा आम आदमी को राहत देने का काम किया है। इससे स्थानीय निवासियों के लिए दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करना भी आसान हो जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशासन, सुविधाओं तक आसान पहुंच और सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होंगे, जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करेगा। गांव की सरकार मजबूत बने, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। मंत्री नागर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूचियां के पुनरीक्षण कार्य में भी कार्यकर्ता और आमजन पूर्ण सहयोग करें। नई पंचायतों के बनने से क्षेत्र के गांवों के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटी पंचायतें बनने से अब अधिक संख्या में सरपंच बनेंगे और उन गांवों में भी विकास और मॉनिटरिंग बेहतर हो पाएगी, जो अब तक दूरी के कारण पिछड़े हुए थे। स्वागत समारोह के बाद मंत्री नागर ने जन सुनवाई भी की। लोग अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने गंभीरता से सबकी बात सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर तुरंत समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए। कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला और श्रीमान हीरालाल जी की तरफ से बहुत बड़ी पहल हुई है और हमारे सांगोद विधानसभा में श्रीमान माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो हमारी ग्राम पंचायती को बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया है, अब लोगों की जो उत्साह देखा है, तो इससे विकास की प्रगति बढ़ेगी और बहुत अच्छा विकास होगा। और इतना खुशी है लोगों के अंदर जिसकी पूछो मत आप। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए, नई पंचायतें का जो गठन हुआ है और उसमें एक जहां पर पुनर्सीमांकन के माध्यम से जो गांव दूर दूर थे उनको भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से नज़दीक करके उन पंचायत को एक व्यवस्थित किया गया है। और उससे ये लाभ होगा कि कुछ छोटी पंचायतें बनी हैं तो विकास ठीक से होगा। लगभग विधानसभा में 22 नई पंचायतें बनी हैं तो 22 सरपंच नए बनेंगे। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जहाँ विकास नहीं पहुँच पाता था वहाँ अब विकास पहुँचेगा। छोटी पंचायतें बनने से उन गाँवों की भी अपेक्षाएं पूरी होगी जो पहले वंचित रहते थे, और उसमें विकास भी होगा। बड़ी बड़ी पंचायतों के माध्यम से लोगों को आने जाने में जो दूरी तय करके जाना पड़ता था अपनी पंचायत तक, वो अब वो कम होने से वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें सुविधा भी मिलेगी। और हर गांव का विकास हो, हर गांव एक मॉडल गांव बने, मॉडल पंचायत बने। इस विकास के मॉडल को लेकर के हम चलेंगे। आने वाले समय में मॉनिटरिंग करेंगे, अच्छी पंचायतें बने, अच्छे जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए और वहाँ पर वो विकास को एक ईमानदारी के साथ, एक क्वालिटी के साथ कराएं। इस पर ध्यान रहेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी पंचायतों के विकास को लेकर के और एक अच्छा काम होगा। सर, कई गाँव के लोग नाराज़ है कि उनकी जो पंचायत थी पहले, उससे अब जो नई बनी उससे दूरी ज़्यादा हो गई है। तो इसको लेकर गत दिनों कनवास में भी प्रदर्शन किया था कुछ गाँव के लोगों ने। नहीं, कहीं भी दूरी ज़्यादा नहीं हुई है, वो उनका सोचना है। अगर एयर डिस्टेंस देखें तो कम है। हमने ये तय किया है कि किसी की दूरी अगर ज़्यादा है और वहाँ पर वो रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो हम उस पंचायत से उस गांव को रोड के माध्यम से जोड़ेंगे। तो उनकी दूरी अभी 5-7 किलोमीटर होकर आना पड़ता है, वो 1.5-2 किलोमीटर रह जाएगी। इससे ज़्यादा दूरी कहीं भी नहीं है। जो भी दूरियां हैं उनको हम कम करेंगे और रोड कनेक्टिविटी दे करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
है कि हर गांव तक, हर घर तक विकास की गंगा पहुंचे। और ये निश्चित रूप से इसके माध्यम से आपको लगेगा कि आने वाले समय में पंचायत राज और बेहतर तरीके से चले, बेहतर तरीके से काम करें। अब 48 पंचायतों के पंचायत समिति में निश्चित रूप से एक बेहतर काम होगा। मेरा तो ये प्रयास था कि एक कनवास के उधर भी नई पंचायत समिति बन जाए, एक इधर हमारे दिगोद क्षेत्र के जो 15 पंचायतें, वहाँ भी 25 पंचायतें हो गई थी, वहाँ बन जाए। लेकिन जो मापदंड हमारा 2 लाख मतदाताओं का था और 2 लाख में 15% वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने छूट दी थी, तो कम से कम भी 1,70,000 पंचायत समिति में जनसंख्या 2011 की होनी चाहिए थी, तब जा कर के और नई पंचायत समिति दूसरी बन सकती थी। वो पंचायतों में, पंचायत समिति में इस के कारण से जब जनसंख्या का व्यवधान आया और वो नहीं बन पाई, वरना निश्चित रूप से मैंने बहुत प्रयास किया था कि हमारी पंचायत समिति का क्राइटेरिया तो पूरा, पंचायतों का तो क्राइटेरिया पूरा हो गया, लेकिन जनसंख्या का नहीं होने से हमें वो 2 पंचायत समितियां बनती नहीं, उसका हमें लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन हम इसको बेहतर तरीके से और प्रबंधन करेंगे कि हमारी जो नई पंचायतें बनी है वो अच्छी बने। आने वाले समय में अब वार्डों का पुनर्गठन होगा, पहले पंचायत के वार्ड भी बनेंगे, फिर पंचायत समिति के वार्ड बनेंगे, फिर जिला परिषद के वार्ड बनेंगे, तो इनका पुनर्गठन भी होने वाला है। इसमें भी हमें सभी को, कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका निभानी है कि बेहतर तरीके से एक व्यवस्थित रूप से ऐसे वार्ड बने। इस बार भी मैंने ये प्रयास किया था कि भौगोलिक दृष्टि से कोई गांव बहुत दूर था, 10-10, 12-12 किलोमीटर पंचायत से थे, कोई गांव नजदीक है वो तो दूर की पंचायत में था, दूर का गांव नजदीक, उल्टा सुल्टा हो रहे थे, तो इन सबको ठीक करने का काम किया है। अब इस व्यवस्था में मैं समझता हूं कि अधिकतर सबकी जनभावना को ध्यान में रखा गया है। फिर भी कहीं किसी पंचायत में जनसंख्या पूरी नहीं हो रही, तो उसका किसी गांव को मजबूरी में अगर इधर से उधर करना पड़ा, तो वो उसकी जनसंख्या पूरी करना भी जरूरी था, उसको पंचायत मुख्यालय बनाना भी आवश्यक था। ऐसे कुछ 2-4 गांव जगह हुए हों, तो उसके मेरे पास जो आए हैं, हमने उन प्रस्तावों को पुनः राज्य सरकार को भेजा है। संभावना है अगर उस पर पुनर्विचार होगा तो उन पर भी विचार करेंगे, जहां पर कोई अव्यवस्था रही हो, कहीं कोई त्रुटि हो गई हो प्रशासनिक रूप से, तो उसको भी भेजा है, ताकि प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी गलतियां भी ना रहे और जनता की भावना के अनुसार, जैसा आप सबकी भावना है उसके अनुसार ही वो व्यवस्थाएं चले। तो आज जो आप सबको मैं यही कहूँगा कि आप सब यहाँ आए हैं, आने वाले समय में आपके बीच में से ही कई जिला परिषद सदस्य बन के आएंगे, कई हमारे पंचायत समिति सदस्य बन के आएंगे, और अधिकतर यहाँ बैठने वालों में से सरपंच बनकर भी आएंगे। तो आपको निश्चित रूप से एक अपनी, जहाँ नई पंचायतें बनी है वहाँ भी अभी SIR का काम चल रहा है, अपने वोटों की चिंता भी करनी है कि कोई वोट वहाँ से कटे नहीं। किसी का वोट कहीं बाहर से आकर के नाम जुड़ाया है, वो वहाँ से रहने वाली हमारी कोई बहू बन के आई है, उसके पियर से उसका नाम ढूंढ करके उसको यथावत रखवाना है। कहीं कोई किसी कारण से, शिक्षा के कारण से कोई बाहर रह रहा है, उसका भी वहाँ नाम दर्ज रहे, तो आपकी पंचायत के वोटिंग का प्रतिशत बना रहे। और ये आपको चिंता भी करनी है, क्योंकि ये समय कम रह गया। अब मुश्किल से 2-4 दिन बाद जैसे ये SIR खत्म होगा, अगर इस समय हम चूक गए तो बाद में ज़्यादा परेशानी आएगी, परिश्रम ज़्यादा होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें सबको लग करके हमारे BLO का सहयोग करना चाहिए।